Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is perimeter. ये perimeter क्या होता है चलिए जान लेते हैं. The perimeter is the distance around a closed figure or the length of the boundary of a closed figure. Perimeter ये है कि कोई भी जगह जिसका distance मतलब ये जहाँ यहाँ से कंप्लीट एक तो बंद है और ऊपर से इसका जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और कंप्लीट ये डिस्टेंस है वो कहलाता है पेरीमीटर. जो कि ये बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो क्या पेरीमीटर हो सकता है इसका, वो पेरीमीटर ही निकालना होता है और ये इन सब का सम होता है इन लेंथ का कि ये कितना इन सबको मिला के बस जोड़ देना होता है. यही होता है हमारा पेरीमीटर. तो पेरीमीटर के शेप्स ऐसे हो सकते हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में एंड मैनी मोर्स. सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हैं कि आमने सामने की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल टू ईच अदर. सो दैट इज कॉल्ड अ पेरीमीटर. सो दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. सॉरी. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ. सो अगर हम लेंथ को L मान लेते हैं और ब्रेथ को B. सो इसका फॉर्मूला L प्लस B प्लस L प्लस B. सो यहाँ पे 2 L हैं तो फिर 2L हो जाएगा और 2 B है तो 2B हो जाएगा. तो इसको हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो L प्लस B इन द ब्रैकेट ले. तो फॉर्मूला हमारा जाएगा 2 इंटू L प्लस B. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है. फिर आता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल ही होती हैं. दिस साइड इज इक्वल टू ईच. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो यहाँ पे 4 साइड है तो 4 इंटू साइड हो गया. सो साइड इज इक्वल टू हम ए मान लेते हैं तो 4 इंटू ए भी लिख सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स में 4 इंटू ए दे रखा है और कुछ बुक्स में 4 इंटू साइड दे रखा है. तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो. सो ये पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू ए. सो नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटर है तो मतलब बराबर है साइड इसकी. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड. अगर साइड इज इक्वल टू ए है तो 3 इंटू ए. ये बहुत ही सिंपल था. साइड प्लस साइड 3 इंटू साइड. तो इस तरह से आपने समझ लिया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये 5th क्लास में बस इतना ही आपको मिलेगा. ठीक है. फिर हम फाइंड आउट करेंगे अगर एक्सरसाइजेस आ सकती हैं तो कैसे आएंगी. तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी होंगी, इसमें बहुत टफ नहीं है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर. सो आप फार्मूला जानते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B. सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. इज इक्वल टू 2 इंटू L है 12 एंड ब्रेथ है 8. सो 12 प्लस 8. So 12 plus 8 is equal to 2 into 20 is equal to 40 and the unit is centimeter. तो यूनिट लगाना मत भूलें. So सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल था. इसी तरह से आपके पास एक क्वेश्चन होगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड 5.2 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. सो अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे. 4 इंटू साइड लिख लिया जैसे. अब साइड है 5.2 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, मैंने गलती कर दी, चाहे तो आप ना लिखें. तो 4 इंटू 5.2 सेंटीमीटर हुआ. तो 2 4 ज़ा 8 हम लिख सकते हैं एंड 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20. तो एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट होगा. 20.8 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज P इज इक्वल टू 20.8 और यहाँ पर भी लिख सकते हैं
perimeter of this rectangle. Okay, I hope you all got it. इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, सॉरी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 3.2 सेंटीमीटर. तो देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड. तो बहुत ही आसान है, तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. 3 इंटू साइड क्या है, 3.2 सेंटीमीटर वैल्यू. तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. सो 9.6 सेंटीमीटर हो गया है पेरीमीटर ऑफ दिस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का आंसर. फिर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं आपकी बुक में. अब आपको जैसे दिया हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 34 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ फाइंड द लेंथ पूछा गया है और पेरीमीटर दे रखा है और ब्रेथ भी दे रखा है. तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही आसान है. तो हम पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. सो पेरीमीटर क्या है 34 सेंटीमीटर. 2 इंटू एल हमें फाइंड आउट करना है तो वही लिख देंगे. बी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर. तो एल इधर मल्टीप्लिकेशन पे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा. देन यहाँ क्या बचा, ये निकल गया तो एल प्लस 8. तो हम कैंसिल कर देंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. तो 17 इज इक्वल टू एल प्लस 8. अभी 8 इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा. तो 17 माइनस 8 इज इक्वल टू एल. तो हमारा एल क्या हो जाएगा 7 माइनस 8 विच इज़ 9. सो एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी. ऐसे आपको कभी भी कह सकता है कि पैरामीटर होगा इसका, ये आपको ब्रेथ निकालनी हो तो आप बस फार्मूला रख के जहाँ जहाँ वैल्यूज होगी वहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे. इसी तरह से एक और समय, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 12.4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड. अब यहाँ पे स्क्वायर है, आप सब जानते हैं स्क्वायर की साइड सेम होती हैं. तो यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो पैरामीटर की जगह हम अपनी डिजिट लेते हैं. 12.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और साइड ही फाइंड आउट करना है. 4 इधर हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में हो जाएगा. तो 4 हम कैंसिल कर सकते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12.1, 4 1 ज़ा 4. तो ये आ गया साइड. तो साइड इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर. आंसर ऑफ दिस पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, उसका साइड 3.1 सेंटीमीटर होगा. बहुत ही सिंपल था. आई होप यू ऑल गॉट इट. बस क्या करना है, पेरीमीटर जहाँ लिखा है पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर, जहाँ साइड लिखा है वहाँ पे अगर साइड हो तो साइड लिख देंगे. जो जहाँ पे फॉर्मूला है बस फॉर्मूला वैसे रहेगा. अब बस आपको उठा के सॉल्व कर देना है. और जब कोई डिजिट या कोई इधर से उधर जाता है, अगर डिवीज़न में होता होगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, और प्लस में होगा तो निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में होगा तो प्लस में हो जाएगा. सिर्फ यही चेंज होता है अगर आप इक्वल के इधर या उधर कोई चीज़ ले जा रहे हो. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड. देखिए पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 इंटू साइड, सभी जानते हैं. तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू साइड क्या 12.6 सेंटीमीटर. अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.